हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पहले क्लास में। बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन एज। ठीक बच्चों, ये कंपटीशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये एसएससी में CHSL, MTS है ना, CGL और रेलवेज जो एग्ज़ाम होते हैं इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर से एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को पक्का मिलेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमारा आज है लेक्चर 1। इसमें हम लोग आज 10 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेने होंगे। ठीक है, हमें ओनली 2 कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रखना है। सपोज A एक आदमी हो गया और B दूसरा आदमी हो गया। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लें, पहले आदमी का एज मान लो कि 40 साल का है वो, और जो दूसरा आदमी है वो 28 साल का है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ इन दोनों व्यक्तियों की उम्र का जो अनुपात निकालें, एज का जो रेशियो निकालें, तो यहाँ 10:2। ठीक, और अगर हम, ये तो अनुपात की बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं एज डिफरेंस की। ठीक है, तो बच्चों यहाँ एज डिफरेंस आप लोग क्लियरली देख रहे थे कि अगर एक व्यक्ति 40 साल का है, दूसरे व्यक्ति 28 साल का है, तो यहाँ एज डिफरेंस आ रहा है टोटल 12 साल का। कितने साल का? 12 साल का। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि वो दोनों आदमी का जो एज है वो लगभग 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 45 ईयर का, और ये दूसरा आदमी हो जाएगा कितना? 33 ईयर का। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करते हैं कि 5 साल बाद क्या एज में जो डिफरेंस आया है ना, वो सेम है। तो देखो यहाँ टोटल बच्चों 12 साल का गैप था। ठीक है, और यहाँ भी हम गौर से देखें तो यहाँ भी कितने साल का गैप है? 12 साल का गैप है। ठीक, लेकिन गौर करने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ जो एज का जो रेशियो है, अनुपात है, वो चेंज हो गया। देखो ध्यान से, वर्ष का जो अंतर है वो बराबर है। ठीक है, दोनों व्यक्तियों के बीच, A और B के बीच वर्ष का जो अंतर है वो बराबर है, लेकिन अनुपात जो है वो क्या हो गया? बदल गया। अनुपात जो है वो बदल गया। ठीक है, तो बस बच्चों यही कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रखना है कि वो कैसे चेंज होता है। पहला कि जो व्यक्तियों के एज का जो रेशियो होता है ना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होते जाता है? चेंज होते जाता है। एज का जो रेशियो होता है वो, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच जो वर्ष में अंतर रहता है वो क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये अंतर सेम रहे, और ये जो रेशियो में जो अंतर आ रहा है ये भी क्या करेंगे? अपन लोग समान बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 कॉन्सेप्ट मिलते हैं। चलो इन दोनों कॉन्सेप्ट को नोट करवा देता हूँ आपको, आप लोग लिख लीजिए। लिख लेते हैं इसको, कॉन्सेप्ट नंबर 1। ठीक है, क्या है कि 2 आदमी के उम्र का अंतर, 2 आदमी के उम्र का जो अंतर होता है, उम्र का अंतर हमेशा बराबर रहता है, हमेशा बराबर रहता है। और सेकंड कॉन्सेप्ट ये होता है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या देखे थे आप लोग? देखो ये उम्र का जो अंतर, फर्स्ट वाले में देख रहे हैं उम्र का जो अंतर वो सेम है, 12-12 है ना, लेकिन यहाँ जो अनुपात है, उम्र के अनुपात जो है वो क्या हो गया? बदल गया। ठीक है, तो बस यही हमारे क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कि 2 आदमी के उम्र का अनुपात, के उम्र का अनुपात
बदलते रहता है। ठीक है, अब एकदम ज़रूरी नहीं कि बदलते ही रहे, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे रहते हैं जिसमें वो सेम रहते हैं, है ना। यहाँ लिख देते हैं बदलते रहता है। ठीक, चलिए, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आता है हमारे लिए, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि एक पिता है ना, और उसका पुत्र। तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो दिया है वो 7:4 है। ठीक है, नोट कर लेते हैं इसको। सपोज करते हैं पिता F हो गया और उसका जो पुत्र है सन S हो गया। ठीक है, तो दोनों की आयु का अनुपात दिया है 7:4। आगे प्रश्न में बोलता है यदि उनकी आयु का गुणनफल वर्षों में कितना है, 1008 है। ठीक है, सपोज करते हैं कि पुत्र की आयु, ठीक है, कितना वर्ष है, 4 वर्ष, और पिता की आयु कितना है, 7 वर्ष। ठीक है, तो 7x, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है प्रश्न में, 1008 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 28x² और ये हो गया 1008। ठीक है, तो ये कितने से जा रहा है आप लोग देख सकते हो, 28 का ये 36 बार में जा रहा है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ से मुझे x का वैल्यू पता चल सकता है। x का वैल्यू कितना आया, 6। ठीक है, तो बच्चों आप लोग क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि जो पिता की उम्र है ना, वो कितनी है, 7 छक्के 42 वर्ष। ठीक है, ये हो गया 42 वर्ष, और जो पुत्र की आयु है वो कितनी है, 24 वर्ष। ठीक है, आगे में प्रश्न बोलता है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु का अनुपात, है ना, और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देख लो भाई, यहाँ से 10 वर्ष ऐड कर लो, ये बन जाएगा आपका 12 वर्ष, और ये बन जाएगा आपका 34 वर्ष। ठीक है, ये किससे जाएगा, आप लोग कटा सकते हैं इसको, डायरेक्ट 2 से कटा दो, ये जाएगा 28:17। ठीक है, ये हो गया हमारे क्या, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पास, सॉरी ये 28 नहीं होगा, 26 होगा, 26 दूनी 52। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी ये हमारा उत्तर है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। ठीक है, उनकी माँ 36 साल की थी जब उनके 4 साल के छोटे भाई का जन्म हुआ। ठीक है भाई, देखो जब प्रिया का जन्म हुआ तब उनके पिता की आयु कितनी थी, 38 वर्ष। ठीक है, फादर्स एज एट 30 ईयर। ठीक, अब देखो ये जो प्रिया नाम की लड़की है, इसका छोटा भाई हुआ, वो भी कितने साल बाद हुआ, 4 साल बाद। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर। तो भाई 4 साल बाद जब प्रिया के भाई का जन्म हुआ तो उसके पिता 4 साल बाद कितने एज के हो गए, 42 साल के हो गए। ठीक है, अब बोलता है 4 साल बाद क्या, उसकी मम्मी का एज भी दिया है। ठीक है, ये हो गया फादर का एज और ये हो गया मदर का। ठीक है, मम्मी का एज कितना दिया है, 36 ईयर दिया है। ओके, अब पूछता है उसकी माँ और उसके पिता, ठीक है, उसकी मम्मी जो है उसके पिता से कितने वर्ष छोटी है। देख लो भाई, ये अभी सेम जनरेशन में चल रहा है ना, सेम वाला, जैसे 4 साल पहले की बात बताए थे, अब ये प्रेजेंट में चल रहा है मान लो कि। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पास स्पष्ट देख पा रहे हो कि दोनों के बीच का एज डिफरेंस कितना है। बच्चों यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि दोनों 6 साल के क्या हैं, छोटे बड़े हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि बोल रहा है जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माता जी का जो उम्र था वो कितना था, 23 वर्ष। ठीक है, फिर 6 साल बाद मेरी बहन का जन्म हुआ। ठीक है, जब मेरा जन्म हुआ, यहाँ लिख देते हैं आई,
ठीक है। मेरा जब जन्म हुआ तब कितने वर्ष की थी मम्मी? 23 वर्ष की, ठीक है। लेकिन यहाँ से कितने साल बाद? 6 साल बाद, ठीक है। 6 साल बाद मम्मी कितने साल की हो गई होगी? 29। फिर क्या बोलती फिर क्या बोला जा रहा है? मेरी बहन का जन्म हुआ, ठीक है, तब मेरे पिता की उम्र कितनी थी? 34, ठीक है। ये हो गया मम्मी का, ठीक है। और ये हो गया फादर का एज कितना है? 34 ईयर। तो बच्चों आगे प्रश्न बोल रहा है मेरे माता पिता की उम्र का अंतर क्या है? तो आप लोग क्लियरली यहाँ से देख रहे हो कितना अंतर है, 5 साल का गैप दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 ईयर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है रजनी और वीना की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है, ठीक। वर्तमान में समांथा रजनी से 5 साल छोटी है, ठीक है। यहाँ 3 लड़कियों का नाम दिया है। पहला आता है रजनी, ठीक। दूसरा आता है वीना और तीसरा है समांथा, ठीक है। आप लोग पेपर में बच्चों पूरा नाम लिखते मत बैठना, शॉर्टकट में लिख देना। जैसे रजनी का R हो गया, वीना का V, समांथा का S, ठीक। तो प्रश्नानुसार बोल रहा है कि रजनी और वीना के आयु का योग, ठीक है। रजनी और वीना की उम्र का योग कितना है? 65 वर्ष दिया है। फिर आगे प्रश्न बोलता है कि वर्तमान में समांथा रजनी से 5 साल छोटी है, ठीक है। शुरू में हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन दिया था, अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन दिया है, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ से कि जो समांथा है वो रजनी से 5 साल क्या है? छोटी है। तो यहाँ से बच्चों मैं ये निकाल सकता हूँ रजनी और समांथा के उम्र का अनुपात अंतर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 5 साल, ठीक। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अगर मैं यहाँ माइनस कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, R का वैल्यू कैंसिल होगा। तो यहाँ से V प्लस S का वैल्यू मिल जाएगा मुझे कितना? ये माइनस हो जाएंगे तो 60 वर्ष आएगा, ठीक है। और प्रश्न में आगे क्या बोलता है देखते हैं कि समांथा और वीना की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:8 है, ठीक है। समांथा और वीना की आयु का अनुपात कितना है? 7:8, ठीक। तो सपोज कर लेते हैं कि वीना का जो एज है वो 8 वर्ष है और समांथा का जो एज है वो 7 वर्ष है। तो टोटल कितना वर्ष हो गया बोल रहा है? 60 वर्ष, ठीक। चलिए तो टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी देख लेते हैं। 8 7 15 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 60। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया बच्चों 4, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि समांथा का जो एज है एट प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट में कितने साल की है? वो 28 साल की है। और जो वीणा है वो कितने साल की है? 8 चौक कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32 वर्ष, ठीक है। तो इन दोनों का निकल गया जी। फिर आगे प्रश्न ये बोलता है कि 5 साल बाद समांथा की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से समांथा कौन है? ये, ठीक। तो 5 साल बाद इसमें जोड़ दो 5 साल आप, अभी 28 वर्ष की है, 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 33 साल की। तो देखो प्रश्न में 33 ऑप्शन कहाँ लिखा है? ये, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 33 साल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न बोलता है पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात 7:2 है, ठीक है। फादर एंड सन का एज का जो रेशियो दिया है वो कितना है? 7:2, ठीक। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाए, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स आयु का अनुपात कितना बोल रहा है? 9:4, ठीक। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, आगे प्रश्न पढ़ते हैं कि जो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, और ये फ्यूचर है ना, 10 साल बाद का दिया है।
तो मैंने आपको बताया था कि जो एज डिफरेंस है ना, वो तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ जो यूनिट चेंज है उसको भी सेम होना चाहिए। तो देख लो आप लोग, यहाँ कितने का गैप है, 2 यूनिट का गैप है, ठीक है। यहाँ भी कितने यूनिट का गैप है, 2 यूनिट का, ठीक। तो कुल मिलाकर के यहाँ क्या समझ में आ रहा है जी, कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 10 साल, ठीक है, 10 ईयर। तो बच्चों यहाँ से क्लियरली 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा 5 ईयर, ठीक। तो भाई यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल है, तो यहाँ से मैं क्लियरली उसके पिता की वर्तमान आयु निकाल सकता हूँ। वर्तमान कितना दिया है, 7, ठीक है, 7 यूनिट दिया है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 5 साल। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 5 सत्ते 35। तो उनके पिता की आयु कितनी होगी, 35 वर्ष की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आया है बच्चों CHSL मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला प्रश्न बोलता है, ये प्रश्न बोलता है कि एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी, ठीक। चलो तो सपोज करते हैं कि फादर और सन है ना, दोनों की आयु का योग कितना है, 52 वर्ष, 52 वर्ष, ठीक है। अब 4 साल बाद बोला, तो भाई 4 साल बाद इनका एज जो भी बढ़ेगा, ठीक है। साथ में साथ बेटे का भी एज बढ़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों की आयु का योग है, ठीक है। तो टोटल कितना साल बढ़ा जी, 4 + 4, ठीक है। तो टोटल कितना साल हो गया, 60 वर्ष, ठीक। और बोला है प्रश्न में 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। सपोज करते हैं कि पुत्र की आयु कितनी है, x है, ठीक। तो 4 गुनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ, 4x हो जाएगा। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा यहाँ से, 60। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 5x हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया जी, 12, ठीक। तो क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान में पुत्र का कितना रहा होगा देखो अभी x है, x मतलब वो लड़का कितने साल का होगा, 4 साल बाद 12 वर्ष का, ठीक है। तो भाई जब ये 12 वर्ष का 4 साल बाद है, तो 4 साल पहले कितना का रहा होगा, इसमें 4 माइनस कर दो, तो 12 में जब 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 वर्ष आएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 94 साल है, ठीक है। ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र, ठीक है। दोनों की आयु का योग कितना है, 94 साल का है, ठीक। 8 वर्ष पहले उनकी क्रमशः आयु का अनुपात 2:1 था। अच्छा, मतलब ये क्या है, हमारा प्रेजेंट है, ठीक। फिर आगे प्रश्न बोल रहा है कि 8 साल पहले, बिफोर 8 साल, ठीक है। तो यहाँ से 8 ईयर बिफोर क्या है, आयु का अनुपात दे दिया है 2:1, ठीक है। ये फादर हो गया, ये सन हो गया, ठीक है। तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से फ्यूचर में जाने को बोल रहा है, कितना साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है। इन दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो चलिए बच्चों, आप लोग क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, जब भाई इन दोनों के आयु का योग कितना है, 94 साल प्रेजेंट में, तो यहाँ से 8 साल पहले, तो 8 साल पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु, तो दोनों में 94, टोटल कितना माइनस हो गया, ये पुत्र की आयु हो गई और ये उसके पिता की, तो टोटल 16 साल कम हो गया, ठीक है। तो 94 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 78 ईयर, ठीक है। तो आप लोग क्लियरली देख रहे हैं। सपोज करते हैं कि उनके बेटे का उम्र क्या रहा होगा, 1x,
मतलब x साल का रहा होगा, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं, x साल का उसका बेटा रहा होगा और उसके पिता कितने रहे होंगे 2x, ठीक है। तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया 78। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, x का वैल्यू हो जाएगा 26 साल, ठीक है। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, अभी अपन लोग किसका निकाले, 8 साल पहले का निकाले, किसका निकाले 8 साल पहले का, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ तो नोटिस कर सकते हैं अपन कि अगर लड़के का कितना साल है 26 साल, तो उसके पिता का कितना होगा जी 52 वर्ष हो जाएगा, ठीक। तो ये 8 साल पहले का था, तो 8 साल बाद कितना हो गया, 8 से 14 है ना, तो ये 34 वर्ष के हो गए और इनके पिता कितने वर्ष के हो गए 60 वर्ष के, ठीक। ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट चल रहा है, ये कितना है, ये क्या है प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से प्रेजेंट से 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, तो भाई ये 60 के थे, तो 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे 70 के हो जाएंगे, और इसका बेटा 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 ईयर का, ठीक। तो फिर इन दोनों के आयु का अनुपात निकालने बोल रहा है, तो ये कितने से कटेगा, ये हो गया आपका 22 और ये हो गया 35, ठीक है। तो 35 अनुपात 22, तो ऑप्शन में ये ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ ये आया है CHSL 2023, सॉरी ये प्रश्न आया है SSC CGL 2023 प्री में, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। वर्तमान आयु का अनुपात मतलब सपोज करते हैं हमारे क्या हो गया प्रेजेंट हो गया, ठीक है। प्रेजेंट में इनकी आयु कौन कौन है, सुधीर और आशीष, दोनों की आयु का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले है ना, पास्ट में जाने बोल रहा है, वो भी कितने साल 12 साल, ठीक है। 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, 1:2 था, ठीक। अब बोल रहा है अब से 5 वर्ष बाद सुधीर की आयु क्या होगी, प्रेजेंट से ना, प्रेजेंट से 5 साल बाद। तो सुधीर की, किसकी, सुधीर की आयु क्या होगी। तो भाई यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमें किससे मतलब है, रेशियो दिया है तो रेशियो से मतलब है, ठीक है। ये कब का रेशियो है और ये कब का रेशियो देख लो, प्रेजेंट और 12 साल पहले का, ये किसका है सुधीर और ये क्या हो गया आशीष, ठीक है। तो एज गैप कितना है, गैप को देखते हैं, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, एक में कितना जोड़ेंगे तब 5 आएगा 4, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा 5 जोड़ेंगे तब, ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग है, तो इनको क्या करना पड़ेगा हमें सेम करना पड़ेगा। तो देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ अंतर आ रहा है 1 और इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 2, जो कि अलग अलग है। इन्हीं अंतरों को अपने को क्या करना है सेम करना है। तो जैसे ये 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2। तो फाइनली इसको अच्छे से क्लियर कट लिख लेते हैं, इसका वैल्यू हो गया 2 और इसका वैल्यू हो गया 4, ठीक है। अब आप लोग इसके बीच का गैप देखो, इसमें गैप कितने का है 3 यूनिट का, ठीक है। और यहाँ भी गैप कितने का है 3 यूनिट का। तो बच्चों कुल मिला करके अभी ये जो गैप है वो क्या हो गया सेम हो गया, कितना यूनिट 3 यूनिट, ठीक है। और कितने साल का पूछा था यहाँ 12 साल ना, तो 3 यूनिट का वैल्यू ही कितना दिया है बच्चों 12 साल दिया है, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 4, ठीक। तो यहाँ प्रश्न में क्या बोला है अब से 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। वर्तमान आयु सुधीर की कितनी हो जाएगी 5 चौक 20 साल, ठीक है। और आशीष कितने साल का हो जाएगा 28 साल का। लेकिन प्रश्न में आशीष से तो मतलब नहीं है, प्रश्न में किसको पूछा है सुधीर की आयु पूछा है, ठीक है। वो भी कितने साल बाद 5 साल बाद। तो भाई 20 वर्तमान में है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा वो 25 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा 25 वर्ष। देख लेते हो ऑप्शन में ये 25 साल, ठीक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये आया है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 हायर सेकेंडरी लेवल से। ठीक है, प्रश्न ये बोल रहे हैं ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है। ठीक है, ए और बी के एज का डिफरेंस कितना है? 4:7। 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद 2:3 हो जाता है। फिर बोलता है ए और बी की आयु का योग क्या होगा, वो भी वर्षों में निकालना है। ठीक है, ये अनुपात दिया है, मुझे वर्ष में निकालना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो बच्चों हमें मेन किस चीज़ को ध्यान देना है? ये गैप को। ठीक है, कितना है? देखो अंतर कितने का है? 4 में कितना घटाएंगे तब 2 आएगा? 2। ठीक है, यहाँ 7 में कितना माइनस करेंगे तब 3 आएगा? 4। तो देखो ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो अलग अलग है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, कितने का है? 3 यूनिट का। और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 1। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, दोनों अलग अलग है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? सेम। तो यहाँ 3 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 और ये हो जाएगा 6। ठीक, अब आप लोग यहाँ स्पष्ट देख पा रहे हो कि गैप कितने का है। यहाँ 4 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा? 2। ठीक है, और 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा? तो यहाँ भी 2। ठीक, तो दोनों का गैप क्या हो गया बच्चों? सेम हो गया। ठीक, तो क्लियरली कितना है जी? यहाँ एज डिफरेंस 8 वर्ष। ठीक है, और इसी का वैल्यू कितना दिया है? 2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 4 वर्ष। ठीक, तो आगे प्रश्न में क्या बोलता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग। ठीक, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ से ये 4 गुना हो गया, तो 4 चौक 16 हो गया। ए कितने साल का है? 16। और बी कितने साल का है? 28। 7 चौक 28। ठीक, तो 16 और 28 दोनों को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, तो कितना वर्ष आ जाएगा जी? 44 वर्ष। ठीक, तो ये 44 वर्ष। ठीक, ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? 44 वर्ष। ठीक, आई होप बच्चों आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, ये हमारा पहला क्लास था। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हों तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के हम लोग कंटेंट्स लाते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 1 था। इसी तरह के हम लोग लगभग यहाँ करेंगे 35 से 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।